पहले जो गुंडा थे, बदमाश थे, माफिया थे, पहले की सरकारों में उनको सरकार का संरक्षण मिलता था और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती है। सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे गांव के गरीब आदमियों के प्रधानमंत्री आवास के मामले हो, शौचालय के मामले हो, इन तमाम बिंदुओं पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी एवं नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC हिंदी पर। सर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून को आप किस तरह से देखते हैं? इस कानून से प्रदेशवासियों को कितना लाभ मिलने वाला है? लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, इस कानून से क्या होगा, फिर आगे की दिशा और दशा किस तरह से तय होगी? इन तमाम बिंदुओं पर आप थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की शुरुआत किया है। मुझे लगता है कि इस कानून से बहुत फ़ायदा होगा और एक सकारात्मक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मैं चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दल को इस बात का समर्थन करना चाहिए कि जो बिल लाया जा रहा है, जो कानून की बात चल रही है, ये उत्तर प्रदेश के हित में है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की गति को तेज करने के में सहायक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इसको इनिशिएटिव लिया, इसकी शुरुआत किया है, वो जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। तमाम विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद, मैं इसी बात को इसीलिए कहा कि सभी विपक्षी दलों को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए और ये बिल उत्तर प्रदेश के हित में है, देश के हित में है। सर, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। क्या आपको लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव संभावित है, भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और सिद्धांत के आधार पर काम करती है। हम जिन सिद्धांतों को, जिन नीतियों के साथ चुनाव में मुझे प्रचंड बहुमत मिली थी, उन नीतियों पर, उन वैचारिक विचारों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जी। अभी तक हमारी सरकार ने जो काम किया है, हम उस काम के आधार पर उत्तर प्रदेश की विकास की गति जो रुकी हुई थी 2017 के पहले, उस गति को हम लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ी है। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे गांव के गरीब आदमियों के प्रधानमंत्री आवास के मामले हो, शौचालय के मामले हो, इन तमाम बिंदुओं पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। विगत 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे, उन कामों को करके हमारी सरकार ने दिखाया है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गांव के गरीब आदमियों के जीवन में किस तरह से खुशहाली आवे, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव हो सके, तमाम कार्यक्रम किया है, तमाम जो है नीतियां लाई हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है। अभी गांव में गरीब आदमी आप देखा करते थे जिस तरह से कि एक एक चीज़ के लिए उसको दौड़ना पड़ता था, ऑफिसों का चक्कर काटना पड़ता था। आज चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे जो है जॉब कार्ड धारक जो मजदूरी का वो था, उनको किस तरह से जॉब उपलब्ध कराने का काम किया है, ग्रामीण अंचलों में हर प्रकार से काम किया है। निश्चित रूप से इन विकास के कामों के आधार पर उत्तर प्रदेश में आप मेडिकल कॉलेज की अगर स्थापना देख लें कि 2017 और 2014 देश में जो हमारी सरकार में, उसके पहले कितने कॉलेज थे और अब कितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं जी। इन सब आधार पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि में आज हर जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था जिस तरह से भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है,
वो अद्भुत है। मैं जौनपुर ज़िले की बात करता हूँ, एक भी वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में नहीं थे। आज हमारे यहाँ 40 वेंटिलेटर क्रियाशील है। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की और देश की सरकार की देन है कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा काम किए हैं। इन सब कामों को हम चर्चा करेंगे और इन कामों के आधार पर 2022 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तमाम जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये दावा था कि गुंडे प्रदेश छोड़कर गायब हो गए हैं। अब ये हिंसा की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती है। जिन लोगों ने ये काम किया होगा उनके खिलाफ सख्ती से सरकार ने निपटा है। वह तो जेल में गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहले जो गुंडा थे, बदमाश थे, माफिया थे, पहले की सरकारों में उनको सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे गुंडा माफिया जो लोग थे, जो इस तरह से बवाल करते थे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते थे, उनका स्थान जेल में है। सर, अगर बात की जाए महंगाई की, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत, दूध की कीमत में बढ़ोतरी, और जिस तरह से आपने देखा था इससे पहले सर एक सेकंड सर रोकना चाहेंगे, इससे पहले पेट्रोल की कीमत कभी 100 रुपये के पार नहीं गई। इस बार जो है 101 पार, कई जगहों पे 107 108 रुपये पार कर गई। निरंतर दिनों दिन इसमें जो है वृद्धि होती चली जा रही है। इसको लेकर आप तो जानकार आदमी हैं जी। जिस तरह से मनमोहन की सरकार ने, आपको पता है, अभी पूरा चला भी था, सोशल मीडियाओं पे भी चला था, प्रेस में भी छपे थे कि हमको सरकार ने, मनमोहन सिंह ने जिस तरह से ऋण लिया था उसकी भरपाई सरकार कर रही है। और पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय ऊपर तय होते हैं और वहाँ तय होकर जो है ये मूल्य का निर्धारण होता है। कोई इस तरह से महंगाई का मतलब इसका नज़रिया दे देना, राजनीतिक लाभ लेना, मैं समझता हूँ कि विषय वस्तु की जानकारी करके जो है इस विषय को चर्चा करनी चाहिए। और अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ पाएगी अगर गठबंधन की कंडीशन बनती है? 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चला था तो सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, प्रयास किया, लेकिन उनके इन प्रयासों के बावजूद देश की जनता ने जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, पूर्ण बहुमत का जनमत दिया। क्यों दिया, उसका कारण क्या है, ये अब लगता है कि और राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें गांव के गरीब आदमी के जीवन को बदलाव, उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन, उन सब कामों को हम कर रहे हैं। देश की भी सरकार कर रही है, प्रदेश की भी सरकार कर रही है। इसलिए 2019 में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गठजोड़ किया बहन मायावती जी ने और अखिलेश यादव ने, मिलने के बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया, हम 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया लोकसभा में। तो हम ये कह सकते हैं कामों के आधार पर जो हमारी सरकार किया है, देश की सरकार ने भी किया है, प्रदेश की सरकार ने, हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे और देश में 2024 में भी। चलिए, उत्तर प्रदेश और देश की बात हो गई, अब जौनपुर की बात करते हैं। सर, जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें जो है निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी को जीत हासिल हुई। इसके पीछे क्या कमियां रह गई कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर? देखिए, ये विषय जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन के बीच का है। अब इस पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो अपना विचार विमर्श करेगी और इस पर जो निर्णय लेगी वो सब हम लोग उसका पालन करेंगे। एनबीसी हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी,
अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से मुखातिब करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।